and on we'll go. So, today we are going to learn with directing the topic element of directing called leadership. Yes, leadership. The person who have the power, who have an attempt to aimed at influencing the behavior of others, right? The person who have that much of capacity to influence the behavior of others, to change the behavior, to change the attitude of others and make all the efforts towards achieving the organizational goal. That is called the leader. वो क्या है? Leader है. So what is that leadership? So it refers to influencing others in such a manner to do what the leader wants them to do. कुछ ऐसा करना या ऐसा कराना जो उनका लीडर उनसे चाहता है और लोग एम्प्लॉय वैसा ही काम करें, यही क्या कहलाता है? लीडरशिप कहलाता है. लीडरशिप क्वालिटी इज दैट क्वालिटी इन विच अ पर्सन इज बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडर टू डू वर्क व्हाट द लीडर वांट्स. It is known as leadership, right? So here we have features of leadership. First is influencing process. फर्स्ट क्या है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. मीन्स जो लीडरशिप है वो एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है. मीन्स वी आर इन्फ्लुएंसिंग आवर एम्प्लॉइज. मीन्स अ लीडर इज इन्फ्लुएंसिंग देयर एम्प्लॉइज टू वर्क हार्ड. ऑलवेज इन्फ्लुएंस टू वर्क हार्ड. दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. नेक्स्ट, बिहेवियरल चेंजिंग प्रोसेस. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका लीडर बहुत ही अट्रैक्टिव है, मींस बहुत ही ज़्यादा वी से दैट कि उसकी जैसी पर्सनालिटी है जो बहुत ही सुपर्ब है. सुपर्ब मींस वो उसकी पोजीशन पे खड़े उतरता है, जैसे हमारे मोदी जी है ना. व्हाट द पर्सनालिटी ही हैव, राइट. सो उनका बोलने का तरीका, उनका स्टाइल, ये सब क्या है? दिस इज आ लीडरशिप स्टाइल. ये क्या है? लीडरशिप क्वालिटी है. सो वी से दैट बिहेवियरल चेंजिंग प्रोसेस का मतलब क्या है? एक ऐसा लीडर जो अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को चेंज करने की क्षमता रखता हो, अपने अंदर अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को चेंज करने की क्षमता रखता हो, उसे बोलते हैं बिहेवियरल चेंजिंग प्रोसेस, राइट. थर्ड है इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स. लीडर और फॉलोअर्स मींस सुबॉर्डिनेट्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए. दैट कि जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉय को समझ सके और एम्प्लॉइज लीडर को समझ सके, सो दैट दे कैन डू द जॉइंट एफर्ट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, राइट. नेक्स्ट वी हैव कॉमन गोल अचीविंग. जो गोल लीडर का है वही गोल हमारा भी है, मतलब एम्प्लॉइज का भी है. सो व्हाट इज दैट कॉमन गोल? यहाँ पे क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर और उसके एम्प्लॉइज का गोल कैसा है? कॉमन है. वो एक ही गोल के लिए सब लोग कोलैबोरेटिवली एफर्ट्स लगा रहे हैं. कॉमन गोल के लिए सब जॉइंट एफर्ट्स लगा रहे हैं. वी से दैट इट इज कॉल्ड कॉमन गोल अचीविंग. क्या कहलाता है? कॉमन गोल अचीविंग. क्लियर. फिर लास्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. लीडरशिप जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. कॉन्टिन्यूअस मतलब रेगुलर करना पड़ता है. जैसे आप अपने एम्प्लॉइज को काम करते हुए चेक करोगे वो काम कर रहे हैं या नहीं, वो काम ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं, राइट. उनको बार बार ऑर्डर्स दोगे, बार बार इंस्ट्रक्शंस दोगे, बार बार उनसे काम को लोगे, उनको काम दोगे. ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स है. तो लीडरशिप का क्या है? एफर्ट्स कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स लगाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप की स्टाइल 3 टाइप्स की स्टाइल है हमारे पास. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल वी हैव? 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल वी हैव. फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक, second is democratic and third is laissez-faire. Autocratic, democratic and laissez-faire. So what are the 3 styles of leadership? First is autocratic. Autocratic मतलब पावर टू टेक डिसीजन एक ही बंदे के हाथ में होगी. जहां पे पावर टू टेक डिसीजन एक ही बंदे के हाथ में होगी उसे हम बोलेंगे ऑटोक्रेटिक. सिंगल मैन डिसीजन. क्या है? सिंगल मैन डिसीजन है. सिंगल मैन डिसीजन क्या? जहां पे पावर टू टेक डिसीजन किसके हाथ में होगा? एक बंदे के हाथ में होगा. उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल. एक ऐसा लीडर जो किसी की नहीं सुनता, जो अपना काम करता रहता है, किसी की नहीं सुनेगा, किसी की नहीं सुने. कोई अच्छी बात बताएगा तो भी नहीं कोई सुन रहा.
दैट इज व्हाट कि वो ऐसे लीडर्स बिल्कुल फेलियर होते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते, राइट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेटिक। फिर आता है हमारा डेमोक्रेटिक, ओपन कम्युनिकेशन, बिलीव इन एम्प्लॉइज। ये ओपन कम्युनिकेशन, जैसे हम हमारे लीडर को जिताते हैं, कैसे जिताते हैं? वोट डाल के। क्या है? डेमोक्रेटिक है। हमारी कंट्री क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाई वी कॉल इट डेमोक्रेटिक? क्योंकि हमने अपने लीडर खुद चूज किया है, राइट। ऐसे ही डेमोक्रेटिक स्टाइल का मतलब है ओपन कम्युनिकेशन। कोई अगर डिसीजन लीडर दे रहा है तो सब खुलकर जवाब दे सकते हैं, सर ऐसे नहीं ऐसे कर लो, और वो उनकी बातों को मानेगा भी, राइट। एंड बिलीव इन एम्प्लॉइज, और अपने एम्प्लॉइज पर भरोसा करने वाला बंदा क्या कहलाता है? डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहलाता है। ऐसे लीडर्स जो क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉइज पे भरोसा करते हैं, राइट। उनको मौका देते हैं कि वो भी अपने व्यूज रख सके। अगर कोई बात डेमोक्रेटिकली, अगर कोई बात लीडर ने गलत बोली है तो उसको करेक्ट भी कर सकें, इतनी हिम्मत होनी चाहिए वर्कर्स में। वो कब होगा? जब हमारे लीडर की स्टाइल कैसी होगी? डेमोक्रेटिक होगी, राइट। जब आपने कई बार देखा ना, जब भी कोई नई पॉलिसी आती है तो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, सुना है ना। जैसे हमारा वो किसान आंदोलन जो हुआ, तो क्या हुआ? अगर हमें उनके अपने लीडर की बात पसंद नहीं आई तो हमने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और फिर बाद में उन्होंने उस बात को माना भी। तो यही क्या कहलाता है? डेमोक्रेटिक स्टाइल कहलाता है। लीडर ऐसा ही होना चाहिए जो लोगों की बातों को माने, समझे, उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी मानकर उनको आगे फॉलो करे। लास्ट है लेजीज फेयर। लेजीज फेयर क्या होता है? लीडर गिव हिज सबऑर्डिनेट कंप्लीट फ्रीडम। भाई ऐसा करो, मैं पहुंचा ऑर्गेनाइजेशन में, सुनो भाई तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालो, तुम परचेज डिपार्टमेंट, तुम सेल्स डिपार्टमेंट, तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सबको बोल दिया। अब you all are accountable, responsible, and you have only the authority to take decisions along with you, right? मतलब लेजीज फेयर, और जैसे हम रेन फेयर कहते हैं, रेन फेयर ये ऐसे स्टाइल है जहां पर एक लीडर फ्रीडम दे देता है अपने एम्प्लॉइज को कि आप अपने हिसाब से डिसीजंस लो, मुझे बस काम कंप्लीट चाहिए, टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, डिसीजंस आपके होंगे। इसे क्या बोलते हैं? लेजीज फेयर बोलते हैं, राइट। क्लियर है? उसके बाद लास्ट है हमारा क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। लास्ट क्या है? क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। आपके लीडर में कौन कौन सी खास बात होनी चाहिए जो आप अपने लीडर में देखना चाहते हो? वो है फिजिकल फीचर, मतलब उसकी पर्सनालिटी, राइट। क्या उसकी पर्सनालिटी उसके हिसाब से होनी चाहिए, उसके काम के हिसाब से होनी चाहिए। इट शुड बी कि वो लगे कि वो लीडर है, वो दिखना चाहिए कि वो लीडर है ना। एक छोटा सा हाइट का पतला सा अगर लीडर बना दोगे तो वो लीडर की फीलिंग नहीं देगा, है ना। इट शुड बी कि वो लीडर कैसा होना चाहिए, एक उसकी पर्सनालिटी उसके हिसाब, काम के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे आपने देखा मोदी जी की पर्सनालिटी, या फिर मोदी जी के पीछे जो ब्लैक कमांडोज चलते हैं, उन ब्लैक कमांडोज की पर्सनालिटी मैटर करती है कि सामने वाला बंदा उनसे डर जाएगा देखकर, है ना। अब एक पतला सा बंदा ले लिया छोटे सी हाइट का, अब उससे कौन डरेगा? कोई डरेगा? नहीं डरेगा। तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है हमारा फिजिकल फीचर। इट शुड बी हैव अ हाई ग्रेट फीचर, फिजिकल पर्सनालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे पता लगना चाहिए कि ही और शी इज अ लीडर। नेक्स्ट इज नॉलेज। लीडर बनाए हो, आप कौन हो? लीडर हो। और अगर लीडर हो तो क्या नॉलेज भी कैसी होनी चाहिए? बहुत ही ज्यादा अच्छी। ऑलराउंडर होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए आपको? ऑलराउंडर। क्यों? बिकॉज यू आर द लीडर। आप मोदी जी को देखते हो, क्या है? ऑलराउंडर पर्सनालिटी है ना। दैट वी से दैट कि नॉलेज कैसी होनी चाहिए? बहुत ही ज्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच योर persons ask from you, and you have the knowledge to solve every problem in the organization. ऑर्गेनाइजेशन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉलेज। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल मतलब एक लीडर को ध्यान रखना चाहिए कि वो किससे बात कर रहा है। थर्ड ग्रेड के एम्प्लॉई से बात कर रहा है, या फिर एक नॉर्मल एम्प्लॉई से बात कर रहा है, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉई से बात कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप लेबर से बात कर रहे हो और टेक्निकल जार्गन्स को यूज कर रहे हो, एक लीडर है जो टेक्निकल जार्गन्स यूज कर रहा है टाइम ऑफ टॉकिंग विद लीडर्स, लीडर से बात करते वक्त, तो क्या होगा? लीडर को समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है,
तो क्या कह रहा है, और लेबर ने क्या कर लिया, हाँ ठीक है सर समझ में आ गया, हाँ आ गया, चले गए। अब लेबर को समझ में ही नहीं आया। तो एक लीडर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट everyone can know about it. And the last is initiative. He have that much of capabilities to initiate. वो बार बार इनिशिएशंस ले सके। जब हमें सपोज करो हमें एक बात करनी, किससे, मैनेजमेंट से बात करनी है, तो मैनेजमेंट से बात करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, मेरा लीडर जाएगा बात करने के लिए, राइट। तो आप जब हमसे काम कराते हो तो हम काम करते हैं, लेकिन जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारी प्रॉब्लम लेके कौन जाएगा, लीडर जाएगा मैनेजमेंट के पास। तो उनके पास ये इनिशिएशन होना चाहिए अंदर से कि वो ये काम कर सकें। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल।